हुजूर ने कहा है कि वो शादी सबसे बेहतर है जो कम खर्च वाली शादी हो। वो शादी सबसे अच्छी है जो कम खर्च वाली हो, जो लड़की के बाप पे बोझ ना हो। वो शादी सबसे अच्छी है जो हल्की फुल्की हो, जिसके महर की रकम भी कम हो, बोझ नहीं हो शादी, वरना ज़िना आसान हो जाएगा, शादी मुश्किल हो जाएगी। हुजूर ने प्रैक्टिकल में अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद में चंद लोगों के बीच करके बता दिया कि मैं जो कह रहा हूं उस पर अमल करके दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं कि हमारे लिए मुस्तफा का पैगाम है कि सिंपल करो, और अपने लिए है कि 1 लाख सहाबी को बुला करके आसमान से जन्नत से खाना मंगवाया, 1 लाख सहाबी को खिलाया, और सब जन्नत से जेवर मंगवाया। बेटी फातिमा को सर से लेके पांव तक जेवर लदवा दिया और अपने दामाद अली को सोने का ताज पहना दिया। हमारे लिए उसूल है कि सिंपल करो, सिंपल करो। अपनी बेटी की शादी आपने खूब धूमधाम से जन्नती खजानों के साथ किया। नहीं नहीं, पूरी दुनिया में सबसे कम खर्च वाली सिंपल और सादी शादी अगर किसी की है तो मुस्तफा की बेटी सैयदा फातिमा की शादी है। मस्जिद नबवी में चंद सहाबा के बीच हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मौला अली से कर दिया। वह मौला अली जिसके पास रहने का घर तक नहीं था, क्या करेगा, क्या कैसे खाएगा, कैसे मेरी बेटी को खिलाएगा, कुछ नहीं। यही तो है यकीन। यकीन मिटा। अब बेटी दर दर की ठोकर खा रही है, अरबपति में दे दिया, वहां 2-4 चप्पल सुबह, 2-4 चप्पल शाम, और शराबी 2-4 झापड़ मारता है, इसको दूसरी लड़की से मोहब्बत करता है, इसको दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। दौलत देखा था, दौलत देख के दिया था, मेरी बेटी आराम से रहेगी। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीर के हर चीज पर मंजिल न खाहत रसीद। मुस्तफा ने कहा था कि तुन कहूल मरअतु लिअरबा लिमालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा फस्फर बिज़ाति दीन। हुजूर ने कहा था शादी में 4 चीजें देखी जाती हैं, लड़की का खानदान, लड़की का हुस्न खूबसूरती, लड़की का माल, लड़की का दीन। तो हुजूर ने कहा था मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सिर्फ माल मत देखना, हुस्न मत देखना, ऊंचा खानदान मत देखना, तुम सिर्फ दीन और अखलाक देखना कि दीन है या नहीं, दीनदारी है या नहीं। मुस्तफा ने दीन देखने को कहा था। हमने खूबसूरती देखी, नाक लंबी है कि नहीं, चेहरे पे गोश्त भरा है कि नहीं, हाइट 7 फीट की, 5 फीट की, 6 फीट की है कि नहीं है। अब साहब बता, अक्सर औरतें आजकल औसत कद की होती हैं, बहुत अक्सर औरतें मियाना कद की होती हैं। अब जो ये 6 फीट की वह फिल्मी हीरोइन को देख देख करके ये चाहता है कि 6 फीट की लंबी मिले। अब कहां से औरतें आएंगी? अब साहब गोरी नारी मिले कहां? अक्सर औरतें काली पैदा हो रही हैं, दरमियाना कलर की पैदा हो रही हैं, गोरी नारी भी पैदा होती हैं, लेकिन हम रहे काला कलवा, और हम चाहते कि मेरी बेटी, मेरी बीवी होने वाली वह करीना से ज्यादा खूबसूरत रहे, वह हेमा मालिनी की तरह आ जाए। ये कलवा ये अपनी औकात में नहीं रहना चाहता है। मैं काला हूं, मैं नाटा हूं, मैं ठग ना हूं, मेरे पास कोई कैपेसिटी नहीं है, और ये चाहता है कि हमें भी बीवी खूबसूरत मिले। उसी खूबसूरती के चक्कर में सारा समाज पागल है। चाहे कोई गली कुची की खूबसूरत लड़की मिल जाए, कोई तवाइफ की बेटी मिल जाए, किसी ढूंढ की बेटी मिल जाए, खूबसूरत रहे उसी को करना। और जहां 2 महीना उसके साथ रह गया, खूबसूरत चेहरा के देखा, उसके बाद फिर अब उससे हट करके भाग रहा है, मारपीट है, तलाक है, 50 टुकड़े में बांट दिया। आफ्ताब पूना वाला खूबसूरत लीन एंड थिन लड़की से मोहब्बत किया, उस वो लड़की के साथ रहा, और फिर तो जहां लड़की को यूज कर लिया, उसके बाद जब लड़की ने दबाव बना के मुझसे शादी कर लो, तो उन्होंने उसके 50 टुकड़े करके 50 जंगल में फेंक दिया। जज्बात में हकीकत नहीं देखा जाता है। आदमी सेक्सुअल डिजायर, ये मोहब्बत नहीं है, ये नफ्सानी ख्वाहिश है, ये प्रोस्टिट्यूट है, ये क्या है, ये साहब फाहिशा कहबाकारी है, ये कहबा खाना है, यानी तवाइफ की तरह कारोबार हो रहा है। ये मोहब्बत का रिश्ता दिल से होता है, मोहब्बत में गंदगी नहीं होती है, मोहब्बत में हाथ नहीं मिलाया जाता है, मोहब्बत में शादी से पहले मुंह नहीं चूमा जाता है, मोहब्बत में शादी से पहले होटलिंग नहीं होती है। मोहब्बत पाकीज़गी का दर्स देती है। शादी करनी है उसकी दीनदारी, तकवा, परहेजगारी, शराफत, ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी को देखकर मोहब्बत दिल से हो गई तो शादी से पहले टच तक ना करे, उसके पास तस्वीर तक ना देखे, उस शादी में ठहराव है, उसमें बरकत है, क्योंकि शादी से पहले दोनों का जिस्म प्योर रहा, पाक रहा है। शादी से पहले ही सारा कर्म कर लिया है, हाथ मिला लिया, चुमा चाटी कर लिया, होटल अटेंड कर लिया। अब शादी के बाद क्या खुशी होगी उसको? शादी के बाद तो अब ये भी यूज्ड हो गया है, वह भी यूज्ड हो गई है।
यह भी यूज्ड वह भी यूज्ड। अब यह दोनों यूज्ड का जो बच्चा पैदा होगा महा यूज्ड, ये बता दीजिए। अब जब बच्चा नाफरमान हुआ तो कहता है कि बच्चा नाफरमान हो गया। क्यों तुमने, अगरचे वो तेरी बीवी निकाह के बाद बीवी हुई है ना, निकाह से पहले जो तुमने किया वो क्या किया? निकाह मंगनी हुई है और साहब फोन से बातें हो रही है, स्मार्टफोन चाहिए, वीडियो कॉलिंग डेली हो। ये किस नसरानी यहूदी का तरीका है या किस क्रिश्चियन का तरीका को अपना रहे हो? और हाथ में अंगूठी पहना रहे मंगनी के दिन में, उसका हाथ छूना हराम है। जब तक निकाह ना हो, निकाह से पहले लड़के का उसका हाथ छूना हराम है। यह छूना हराम, वो अजनबी औरत है। निकाह के बाद वो हाथ छुए के, चेहरा छुए के, कुछ भी छुए वो सब चलेगा। निकाह से पहले हाथ छूना हराम है। अंगूठी पहनाई जा रही है। कौन? फिल्मी शादी हो रही है। जब फिल्म का फिल्मी शादी हो रही है, अमिताभ की नकल हो रही है, अमेरिका के, यूरोप के यहूदी क्रिश्चियन की नकल हो रही, फिल्मी स्टाइल की शादी हो रही। कल अगर रिश्ता टूट गया, कल अगर दोनों रिश्ते टूट गए, दोनों में दुश्मनी हो गई, लड़की भाग गई लड़का को छोड़ करके, लड़का भाग गया, रिश्ता चरमरा गया, सारा खेल तबाह हो गया। ये मत बोलना अल्लाह ने क्या कर दिया, रसूलुल्लाह ने क्या कर दिया। तुमने अल्लाह की माना कब है? तुमने रसूल पाक की माना कब है? जब खेल खराब हुआ तब मजार नजर आता है, तब तावीज नजर आती है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर, जो मुस्तफा के खिलाफ रास्ता चुना है वो कभी भी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। वो शादी जो मुस्तफा के फरमान के मुताबिक हो, 80 साल की बूढ़िया हो जाएगी, उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत पुख्ता होती चली जाती है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला, जश्ने शादी, नारे तकबीर। शादी हमेशा सिंपल होनी चाहिए। शादी में हमेशा सुन्नतों का ख्याल रखना चाहिए। और शादी के बाद जो लड़की घर में आई है, ऐसा नहीं कि एक तावीज़ डाल दें और दोनों जिंदगी मोहब्बत से गुजरेगी, ऐसा नहीं होता है। सरकार दो जहां की जिंदगी मॉडल इसीलिए है कि खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की दी हुई तकलीफ पे सब्र करना होगा। सब्र सब्र सब्र, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हुजूर ने फरमाया है कि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई हैं, तुम सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, और टूटना तलाक है। इसलिए ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है तो उनको उसी हालत पर रहने दे। ये बड़े काम की चीज है, फायदे की चीज है। सारा संसार छोड़ के तेरे लिए आई है, इसलिए वो ज्यादा बोलती है, सब्र करो। गुस्सा उसके पास है, सब्र करो। वो तेरे बच्चों को पालती है, वो तेरे तुझको सुकून पहुंचाती है, वो तुझको गुनाहों से रोकती है। टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, जिद है, गुस्सा है। तुम मर्द हो, सब्र करो, घर तुम्हारा बाग बाग होता रहेगा। और अगर तुमने सोचा कि नहीं हम सीधा कर देंगे उसको, तुम मर जाओगे, कब्र में चले जाओगे। ये सीधी होने वाली नहीं है। सीधा करने का एक तरीका है, सब्र से रहो, शरीयत पे खुद अमल करो, उनको अमल करवाओ, फिर तुम्हारी आवाज पड़ोस के कान तक नहीं जाएगी। वरना हाल वही है कि पहला साल शादी का शौहर अपनी कहानी सुनाता है, हमने ये किया, हमने वो किया, इंटर किया, मैट्रिक किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने रिसर्च किया, मैंने वहां गया, वो किया, सऊदी अरब गया, इतना पैसा कमाया। वो सुनती रहती माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब अगले साल बीवी सुनाती उसको, मैंने ये किया, मैंने उससे दोस्ती की, मैंने वो फ्रेंडशिप किया, मैंने इंटर में 99% नंबर लाया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मेरा बाप ये है, मेरा दादा वो है, मेरा भाई वो है, मेरा खानदान वो है। अब लड़का सुनता है। और शादी के तीसरे साल ये दोनों बोलते हैं, सारा मोहल्ला सुनता है। या दोनों बोलते हैं, दोनों लड़ते हैं आपस में और सारा मोहल्ला सुनता है। इसीलिए हमारे एक मौलाना साहब ने कहा था, जब तुम लोग आपस में लड़ते हो, सारे समाज में जलील हो रहे हो, ऐसा करो बेइज्जती से बचने के लिए दोनों मियाँ बीवी अरबी सीख लो। अरबी सीखो, तुम भी सीखो, वो भी सीखे। और जब दोनों आपस में लड़ोगे अरबी में तो सारा समाज बोलेगा घर में फातिहा हो रही है, घर में फातिहा हो रही है। अगर वर नहीं तो मत लड़ो, चुपचाप रहो, आराम से रहो, तुम उसकी सुनो, वो तुम्हारी सुने। और अगर लड़ना ही है तो अरबी में लड़ो, ताकि समाज वाला बोलेगा कि घर में कुरान खानी हो रही है, फातिहा हो रही है। वरना जलील हो जाओगे, बेइज्जत हो जाओगे। सब्र। सरकार दो जहां के पास 11 बीवियां थी। सारी बीवियां समझती थी कि सरकार मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि हुजूर फूंक देते थे, नहीं नहीं,
सरकार दो जहां को एक बीवी ने तकलीफ पहुंचाई। आका अलैहिस्सलाम के यहाँ सैयदा आयशा के घर ठहरे हैं, दूसरी बीवी ने खाना भेज दिया। सैयदा आयशा को गुस्सा आया कि हुजूर मेरे घर में है, वो खाना क्यों भेज दिया। एक तमाचा मारती हैं बांदी के हाथ में, पूरा प्याला टूट जाता है, सारा खाना गिर जाता है। कोई दूसरा शौहर होता तो अपनी बीवी को पिटाई करती हैं, वो भी मेरी बीवी है, तुम भी मेरी बीवी हो, अगर वो खाना भेज दिया तो फिर तुम क्यों ने उसको गिराया। मगर नहीं, हुजूर ने कयामत तक के घर वालों को सेटलमेंट करने, उसको खुशी का तरीका सिखाने, मार्गदर्शन देने का एक ज़ाब्ता हुजूर ने दिया कि घर में नहले का जवाब दहले से मत दिया करो, बल्कि सब्र से रहो। हुजूर ने कुछ नहीं सैयदा आयशा को कहा, नीचे बैठ गए, ये प्याले जितने टुकड़े हुए प्याले के टुकड़े थे सबको जमा करने लगे और कहा क्या, वो जो बांदी आई थी खाना देने के लिए लौंडी, उनसे आपने कहा कि देखो तुम्हारी अम्मी को गुस्सा आ गया। इसके अलावा कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने टूटे हुए टुकड़े को जमा करना शुरू किया। सैयदा आयशा का राह से रहा नहीं गया, दिल हिल गया। हुजूर की खामोशी, हुजूर के सब्र को देखकर वो टूट गई, सामने आ गई। कहा सरकार खता हो गई, अब इसकी माफी कैसे होगी। हुजूर ने कहा इसी तरह के बर्तन में इसी तरह का खाना तेरे जुर्म की तलाफी है। सैयदा आयशा ने बाजार से वैसा ही बर्तन मंगवाया, वैसा ही खाना मंगवाया, खाना बनाया और भिजवा दिया। पता ये चला कि हुजूर के घर में लड़ाई होती, मगर सरकार के सब्र ने कयामत तक की खवातीन को बता दिया कि सब्र से बनाया हुआ घर आबाद रहता है, जो घर बिगड़ने वाला हो बिगड़ने से बच जाता है। सरकार दो जहां मौलिम कायनात, इस तरह की बेशुमार सरकार की जिंदगी में बेशुमार सरकार के तरीके हैं जिसके से नूर मिलता है, जिससे हमें जिंदगी गुजारने का शऊर मिलता है। पर हम लोगों ने हुजूर को पढ़ना ही छोड़ दिया। सरकार दो जहां में ना मेरे बच्चे पढ़ते हैं, ना हम पढ़ते हैं, ना मेरे घर में हुजूर का चर्चा होता है। बस 12वीं का झंडा निकाल दिया, जुलूस निकाल दिया, बस जुमरात की फातिहा कर दिया, गौसे पाक का लंगर उठा दिया, हो गया। न लंगर से फायदा होगा, न जुलूस से फायदा होगा, जब तक घर में हुजूर की सीरत का चर्चा नहीं होगा और जब तक बाल बच्चे को सरकार की जिंदगी बताई नहीं जाएगी। इर्तिदाद का मसला भी फैलेगा, घर टूटेगा, लड़ाई होगी। सबको रोकने का, खुश रहने का एक तरीका है, वही तरीका जो तरीका मुस्तफ़ा का दिखाया हुआ तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को शादी ब्याह जिंदगी के हर मोड़ पे हुजूर की सुन्नतों की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। सरकार दो जहां के बताए हुए रास्तों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।